हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रेको मूवीज़। तो आज हम बात करने वाले ड्यून मूवी के बारे में और ड्यून के कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश भी करेंगे। ड्यून मूवी का प्रोडक्शन लेजेंडरी एंड वार्नर ब्रोस स्टूडियो के अंडर है। मूवी के स्टार कास्ट एंड ट्रेलर को देख के ये साफ पता चलता है कि इस मूवी का बजट कितना हाई होगा। ट्रेलर को देखकर कईयों को ऐसा भी लगा होगा कि ड्यून यूनिवर्स की ये कंसेप्ट स्टार वॉर्स के यूनिवर्स से मिलती जुलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार वॉर्स से पहले ड्यून की नॉवेल लिखी हुई थी। वैसे इस फिल्म को डेनिस विलेन्यूव डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि वो इस ड्यून यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। एंड ट्रेलर को देखकर ये पता चलता है कि डेनिस ने मूवी को कितना अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है। वैसे तो ड्यून के फर्स्ट पार्ट का प्रोडक्शन पूरी तरीके से हो चुका है। अगर ड्यून की ये फर्स्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट होती है तो वार्नर ब्रोस स्टूडियो ड्यून यूनिवर्स के तीसरे पार्ट को भी ला सकती है। तो इससे ज़रूर जाहिर है कि इसके फर्स्ट पार्ट में आधी कहानी कवर होने वाली है और आगे की पार्ट इसकी सीक्वल रहेगी। इस वजह से उनको आगे के प्रोडक्शन को भी वक्त मिलेगा। देखा जाए तो ड्यून की मूवी पहले भी 1984 में आई थी, जो कि ड्यून की नॉवेल को फुलफिल नहीं कर पाई थी, और बाद में 2000 और 2003 में टीवी सीरीज भी आई थी, लेकिन उसका कनेक्शन मूवी से कुछ बन नहीं पाया। आने वाले ड्यून की मूवी में ओरिजिनल कंसेप्ट देखने को मिल पाएगी। वैसे तो ड्यून की इस मूवी की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2020 बताई गई है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यह मूवी इंडिया में रिलीज होती है तो दिसंबर की लास्ट वीक में या फिर डायरेक्टली जनवरी 2021 में रिलीज हो सकती है। अब बात करते हैं ड्यून यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बारे में। मैं कैरेक्टर्स इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी आप मूवी देखेंगे तो स्टोरी लाइन पूरी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यून स्टोरी के मेन कैरेक्टर पॉल एट्रेइड्स का रोल किया है टिमोथी शैलमेट ने, जो ड्यूक लेटो और लेडी जेसिका के बेटे हैं। पॉल सी प्लैनेट कैलेडन में बड़ा हुआ है। उसे बेने गेसेट से अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है। पॉल को मेंटेन बनना है, इस होप से वो ट्रेनिंग लेता है। मेंटेन का मतलब मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। आगे है पॉल के पिता ड्यूक लेटो, जिसका रोल किया है ऑस्कर आइजैक ने, जो लेडी जेसिका के पति है। ड्यूक लेटो अपने परिवार, खास एलिज और एडवाइजर के साथ सी प्लैनेट कैलेडन पे रहता है और उस पर रूल भी करता है। एक दिन उसका लाइफ टर्निंग डे रहता है जब उसे लैंडस्लाइड एरेकिस नाम के प्लैनेट पर रूल करने के लिए कहते हैं। नोबल हाउसेस की असेंबली को लैंडस्लाइड कहते हैं, जिसे हाई काउंसिल चलाती है और उस पर पेडिशा एम्परर नजर रखता है। लेडी जेसिका का रोल किया है रिबिका फर्ग्यूसन ने। लेडी जेसिका बेने गेसेट की मेंबर है। मरियम ने ये प्रोफेसी की थी कि लेडी जेसिका और ड्यूक की संतान हाउस एट्रेइड्स को बरकरार रखेगी। पॉल के फ्यूचर देखने की पावर भी लेडी जेसिका से ही मिलती है। आगे है गेयस हेलन मरियम, जिसका रोल किया है शार्लेट रैम्पलिंग ने। मरियम के बेने गेसेट की रेवरेंड मदर भी कहा जाता है। बेने गेसेट एक ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स सुपर ह्यूमन पावर पाने के लिए इस तरह अपनी बॉडी एंड माइंड को ट्रेन करते हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति को कुछ मैजिक जैसे ही लगे। रेवरेंड मदर उसे कहा जाता है जो फीमेल मेंबर है बेने गेसेट से और उसने अपनी ट्रेनिंग एडवांस लेवल पे कंप्लीट की हो। मरियम पॉल की ट्रेनिंग पे ध्यान रखती है। पॉल की गॉम गंबर टेस्ट भी मरियम लेती है। अब बात करते हैं गुरनी हेलेक के बारे में, जिसका रोल किया है गॉश ट्रेलियन ने। गुरनी एक स्किल्ड सोल्जर है जिसकी मिलिट्री में स्ट्रांग रेपुटेशन है और इसके साथ साथ ड्यूक लेटो और पॉल के लिए एक ट्रस्टवर्दी वॉरियर भी। पॉल को स्वॉर्ड फाइट ट्रेनिंग भी गुरनी ही देता है। इसके साथ साथ वो अच्छा म्यूजिशियन भी है। आगे बढ़ते हैं स्टिलगर के पास, जिसका रोल किया है जावियर बारडम ने। स्टिलगर सेफ ट्राइबर का लीडर है जो फ्रेमेन ट्राइब है आरेकेस के डेजर्ट में रहती है। ड्यूकन इडाहो का रोल किया है जेसन मोमोआ ने, जो कि हाउस एट्रेइड्स का मेंबर है एंड एक्सट्रीमली स्किल्ड फाइटर भी, जो ड्यूक लेटो के ट्रस्टेड राइट हैंड लोगों में से एक है। ड्यूकन स्किल्ड पायलट होने के साथ साथ हैंड टू हैंड फाइट कॉम्बैट में भी माहिर है। चैनी का रोल किया है जेंडिया ने। चैनी एक फ्रेमेन ट्राइब की लड़की है जो अच्छी फाइटर है और उसने स्पाइस का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है। जैसे जैसे चैनी और पॉल के रिलेशन मजबूत होंगे, चैनी हाउस एट्रेइड्स की इंपॉर्टेंट एली बनेगी। आगे चलते हैं हाउस एट्रेइड्स के मेंटन के पास, जो है थूफिर हवार्ड। इसका रोल किया है स्टीफन हैंडरसन ने। मेंटन का हम ह्यूमन कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, जिसकी मेंटल कैपेसिटी और एनालिटिकल एबिलिटी किसी एआई या कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। हवार्ड की स्किल उसको एक मोस्ट रेपुटेबल मेंटर बनाती है। एक ह्यूमन कंप्यूटर होने के साथ साथ वो हाउस एट्रेइड्स का ट्रस्टेड एडवाइजर भी है। उसने पॉल को मेंटर की ट्रेनिंग भी दी है। उसके साथ साथ एट्रेइड्स सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में हार्वर्ड का बड़ा हाथ है। आगे चलते हैं मेन विलन के पास, जो है बोरन व्लादिमीर हार्कोनन। इसका रोल किया है स्टेलन स्कारगार्ड ने। बैरन हाउस हार्कोनन का हेड है और हाउस एट्रेइड्स का सबसे बड़ा दुश्मन भी। अपने पॉलिटिकल गेन के लिए हार्कोनन का यही मोटिव रहा है कि हाउस एट्रेइड्स को कैसे वीक किया जाए। आगे है ग्लोसी रेबन, जिसका रोल किया है डेव बटिस्टा ने। रेबन हाउस हार्कोनन का मेंबर है और बैरन हार्कोनन का नेफ्यू भी।
रेबन को द बीस्ट, किंग कोबरा, डेमन रूलर, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इन नामों से यह पता चलता है कि वो हर बीट पे कितना क्रूएल रहा होगा और वो ऐसे किलिंग मशीन है जो अपने अंकल के कहने पर परफेक्टली चलता हो। आगे है डॉक्टर विलिंगटन यू, जिसका रोल किया है जिंग चांग ने। डॉक्टर यू तो वैसे पेशे से फिजिशियन है और हाउस एट्रेडिस के मेंबर भी। बॉरन हार्कोनन डॉक्टर यू की पत्नी वानक को हॉस्टेज बना लेता है और खुद के फ़ायदे के लिए यू का इस्तेमाल करता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं इंकरेज रहूँ और आपके लिए नई नई वीडियोज़ भी ला सकूँ। तो मिलती है अगले वीडियो में, बाय।